हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और अब बता दें, कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन संख्या केस की काफी कम हो गई है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अभी यानी हम बता दें रविवार की शाम तक मात्र 39 मरीज भर्ती थे जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें 7 मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना आईसीयू में इलाज चल रहा है। इसके अलावा रविवार को 2 मरीज की मौत हुई थी, शनिवार को 3 मरीज की मौत हुई थी। यानी अगर कहें तो मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है और मौत की संख्या में भी कमी आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इस कमियों से पिछले 1 माह में जो डीएमसीएच पर गुजरी है, जो वहां भर्ती हुए मरीजों पर गुजरी है, उसे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन कितना सतर्क है। लेकिन आप बता दें, दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार की स्थिति का जायजा एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ले रही है। अब क्राइसिस मैनेजमेंट 15 तारीख के बाद यानी 16 तारीख से अनलॉक 2 को किस तरह किस प्रक्रिया में पूरा करेगी, इस पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। हम बता दें, अभी अल्टरनेट डेट पर दुकान खुलने हैं। इसमें यह भी हो सकता है कुछ ऐसे दुकान है जिसे प्रतिबंधित किया गया था, उन्हें खोला जा सकता है। हालांकि अब 5 बजे तक का समय था निर्धारित, वो समय निर्धारित रहेगा, यानी कि 5 बजे के बाद समय बढ़ाने की बात नहीं हो सकती है। इसके बाद यह भी हो सकता है कि कुछ मॉल को कुछ शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट पर भी कुछ शर्तों के आधार पर खोलने की बात हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कहें तो कई ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह हैं जिन पर विचार किया जा सकता है ताकि कुछ नियम और शर्तों के साथ उन्हें खोला जा सके। लेकिन मास्क को लेकर के और सामाजिक दूरी मेंटेन करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रहेगी और इस पर कड़ाई से पेश भी आएगी। तो 16 तारीख को क्या हो सकता है अब अनलॉक 2 में, देखिए, जबकि कोरोना के केस कम भी हो रहे हैं लेकिन फिर भी खतरा बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हर बार लॉकडाउन की अवधि समाप्त होते ही लोगों को ये उत्सुकता रहती है कि आखिर अब सरकार क्या करने जा रही है। तो इसी तरह बिहार में 16 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और ये अनलॉक 2 में क्राइसिस मैनेजमेंट ने एक बार फिर मंथन शुरू कर दी है। बिहार में कोरोना संक्रमण मामले में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर से अनलॉक 2 की प्रक्रिया में छूट देने का भी मन बनाया है। वहीं बस एक निजी वाहन को चलने की छूट दी गई है ताकि बस और निजी वाहनों से लोग आ जा सके, उसमें भी 50% दूरी बना के रहना है। हालांकि इस बात को लेकर के बस स्टैंड में या बस में देखा नहीं जा रहा है कि लोग दूरी बनाकर बैठते हैं, वहां भी मैनेजमेंट काफी कमजोर है। वहीं दूसरी तरफ मॉल और रेस्टोरेंट को भी खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शादियों में अभी 20 से बढ़कर 40 की संख्या करने का बात चल रहा है। वहीं बता दें, होटल के भी खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट में लोगों के अभी तक ऑनलाइन होम डिलीवरी की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार दूरी बनाकर एवं कोरोना गाइडलाइन मेंटेन करते हुए होटल और रेस्टोरेंट खोलने पर बात और चर्चा चल रही है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान नजर आएगा। शिक्षा मंत्री ने भी इस बात के संकेत तो दे दिए हैं कि विगत 2 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए जुलाई के प्रथम सप्ताह से सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोले जा सकते हैं। लेकिन सभी संस्थानों के अलावा सड़क एवं बाजार में मास्क को जरूरी मानते हुए कड़ाई करने का भी निर्देश दिया गया है। वैकल्पिक दिनों की व्यवस्था जो दुकान के खोलने की थी उसे यथावत अगले सप्ताह तक रखा जा सकता है। वैसे जिन जिलों में कोरोना के केस में कमी आई है या उसका औसत कम हुआ है, वैसे जिलों में ऑनलाइन में ढील नहीं दी जा सकती है। इस तरह विभिन्न जिलों के जिला अधिकारी पर निर्णय लेने के लिए भी छोड़ दिया गया है। 15 जून को इस मुद्दे पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में भी यह संभावना है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी अधिकारियों से इस संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बाद अनलॉक 2 की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। हालांकि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जहां मॉल, रेस्टोरेंट, होटल खोल दिए गए हैं। वहीं कई जगह जिम भी खोल दिए गए हैं।
निजी वाहनों में बस का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार में बड़े निर्णय लेने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अनलॉक तो 16 तारीख से प्रारंभ होगा, लेकिन कई ऐसे निर्णय हैं जो पूर्ववत ही रहेंगे। अभी आपने देखा बिहार मित्र न्यूज पर बड़ी खबर। बिहार मित्र न्यूज की हर अपडेट खबर देखने के लिए बिहार मित्र न्यूज को यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ऑल पर, ताकि हर अपडेट खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा बिहार मित्र न्यूज का फेसबुक पेज अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।